हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और इस वक्त मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। आज की क्लासेस है बेटा क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम आपको आज का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बोर्ड परीक्षा में बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हर वर्ष एक दो नंबर में पूछ लिया जाता है। 2027 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इसे देखते हैं। तो बेटा इसकी परिभाषा है जो किसी तल पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा तल के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। तो फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर बराबर ई कॉस थीटा। दोबारा फिर सुनते हैं बेटा। किसी तल पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा तल के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से व्यक्त करते हैं। फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ई कॉस थीटा। ठीक है बेटा, जैसे हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ये है तुम्हारा कोई तल है, किसी तल के लंबवत सदिश को एकांक सदिश कहते हैं। जैसे बेटा ये तल है, ये पृष्ठ है, इसका ये क्या हो गया, लंबवत तल। तो किसी तल के लंबवत एकांक सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये आपका क्षेत्रफल सदिश है। अब बेटा इसकी एक और परिभाषा है दूसरी, कि तल के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स, यानी पृष्ठ जो है उसके ऊपर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये तुम्हारा तल है, ये इसका क्षेत्रफल सदिश है। तो इसमें से जो भी बेटा चीज है वो ऊपर निकल के अगर जाएगी उसे ही हम बोलेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, एक और दूसरी बेटा तीसरी परिभाषा बन जाएगी। ई का नाम क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का नाम क्या होता है, क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला किसमें है, फॉर्मूला N2 में है। क्या लगाएंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसका नाम है तथा क्षेत्रफल ए का नाम है। के गुणनफल को गुणा में है तो गुणनफल को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अगर बेटा आप वेक्टर हटाओगे तो cos थीटा आता है, क्योंकि ये अदिश गुणन है। ठीक है, वेक्टर हटाओगे cos थीटा आता है, अदिश गुणन है। अगर यहाँ होता N2 तो यहाँ का साइन थीटा, क्यों हो जाता सदिश गुणन। ठीक है, आइए बेटा ये राशि बनाते हैं। तो इसकी राशि बेटा होगी ई वेक्टर ए वेक्टर, दोनों कैसी राशि है, अदिश पर गुणा करें कौन सी आएगी, तो बेटा ये रास अदिश है। पूछ लेगा कि वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, आप बताओगे अदिश राशि है। ठीक है, इसका बेटा मात्रक क्या बनेगा, इसका मात्रक बनेगा न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका बेटा मात्रक क्या बना, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, जो ई का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम इंटू ए का क्या होता है मीटर स्क्वायर, हमने लिख दिया। एक और इसका मात्रक होता है, एक और बेटा इसका मात्रक बन जाएगा, या करके नहीं लिखेगा, या वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, आइए इसकी बेटा विमा करते हैं। उसकी विमा बनेगी एम एल स्क्वायर एम एल 3 टी के पावर -3 e -1। ये बेटा इसका विभव सूत्र हो गया। तो एम एल क्यू T-3 A-1। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसमें फ्लक्स की परिभाषा है, तो परिभाषा लिखना, राशि अगर पूछे राशि लिखना, अगर मात्रा पूछा जाए तो मात्रा लिखना, जब आप पूछी जाए तो। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत, ये बेटा सब बनाई जाती है, अगर आपको ये बनाना ना आए तो हमारा एक वीडियो इसमें डला हुआ है, उसमें लिखा होगा विमा मात्रा, तो उसे आप देख लेना, तो आप ये मात्रा विमा बनाना सीख जाओ। ओके, ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको ये 5 नंबर की ये मान लीजिए मिल गई। ठीक है, आपको उस पर बहुत ही फोकस रखना है। इस पार्ट से बेटा एक डेरिवेशन आती ही आती है।
आती है, इस बार यही हेडिंग आपको मिलेगी, देखना। तो बेटा पहली है गॉस की प्रमेय, इसका ऐसे भी आ सकता है गॉस का नियम क्या है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो पहले बेटा आपको याद करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। ये दोबारा फिर देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता, अर्थात I इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आइए बेटा इसे करते हैं डेरिवेशन प्रूफ। बेटा गॉस का नियम क्या है, इतनी बात को एक नंबर में पूछ लेगा, उसके बाद इसका आप कहेगा गॉस की प्रमेय के सूत्र का निगमन कीजिए, तब आपको निगमन करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। एक बेटा ये हमने गोला बना लिया, ठीक है। इस गोले पर एक प्लस क्यू आवेश रख लिया जिसके अंदर वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने अपने मार्कर बालों पर रगड़ा, इस पे आवेश आ गया, कोई आवेश हमने अंदर रखा है। अब इस गोले का एक पूरे पृष्ठ का छोटा सा हिस्सा हमने मान लिया, ये पूरा गोला है, इसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसका नाम रहेगा अल्पांश, यहाँ केंद्र ओ मान लो। इस पूरे गोले बेटा छोटा हिस्सा है। अब इस गोले का आपको क्षेत्रफल सदिश दिखाना है, तो बेटा ये गोले का पूरा हिस्सा जो है उसका छोटा हिस्सा ही हमें माना है, इसका क्षेत्रफल सदिश चाहे तो हम इधर दिखा सकते हैं क्योंकि पृष्ठ के लंबवत, मगर इधर तुम बना सकते हो, नहीं बनेगा। अब ये छोटा जो हिस्सा है ऐसे था बेटा, इसे इधर घुमा दो, क्या बन जाएगा, इधर बन जाएगा बी ए वेक्टर, पूरे पृष्ठ का छोटा हिस्सा जिसका नाम रहेगा ये क्षेत्रफल। अब बेटा इसमें से जो चीज निकलेगी वो हमेशा क्षेत्रफल सदिश के साथ ही चलेगी, यानी एक ही दिशा में दोनों रहेंगे। यहाँ कोई अल्पांश बिंदु मान लो पी, कोई बिंदु पी है या अल्पांश पी, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या हो जाएगी बेटा आर। ये बेटा इसका चित्र बन गया है, ठीक है। अब बेटा इसकी थोड़ी आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, इसकी बेटा थोड़ी आपको लैंग्वेज लिखनी है, तो मैं भी बता रहा हूँ आपको। चित्र में कोई दिक्कत तो बताओ। देखो तो बेटा ये आपको जो निगमन करना है सबसे पहले चित्र बनाना है, उसके बाद इसकी थोड़ी दो चार लाइनें इसकी परिभाषा लिखनी है चित्र से, ठीक है। तो सुनो, माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, बनाना है, ठीक है। माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई अल्पांश पी है या कोई बिंदु पी है, इसका क्षेत्रफल डी ए वेक्टर, तीव्रता ई वेक्टर, कोण कितना होगा बेटा, कोण शून्य। पूरे चैप्टर में कोण शून्य है क्योंकि ये दोनों क्षेत्रफल सदिश और ई वेक्टर एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच कोण कितना रहेगा, 0 अंश। 0 है तो कोण 0 अंश कितना होता है 1, ठीक है। दोबारा फिर देख लीजिए, माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, जो आपको भाषा लिखनी है बेटा, आपको बता रहा हूँ। माना बिंदु ओ पर कोई आवेश प्लस क्यू है, बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई अल्पांश पी है, जिसका क्षेत्रफल डी ए वेक्टर, तीव्रता ई वेक्टर, कोण कितना 0। तब नहीं जानते, तब हम जानते हैं डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये तो हम जानते हैं बेटा, इसका नाम होता है अल्पांश के कर्व देखने वाला वैद्युत फ्लक्स। ये हम लिख दे रहे हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं, ठीक है। आइए बेटा करते हैं। तो डी फाई इक्वल टू ई बी ए कॉस थीटा, वेक्टर डाल के आ जाएगा कॉस थीटा। पूरे चैप्टर मेरा एंगल कितना रहेगा 0 अंश, ठीक है। तो डी फाई इक्वल टू ई बी ए कॉस 0, डी फाई इक्वल टू ई बी ए कॉस 0 मान होता है 1, ठीक है। अब बेटा आप यहां से लिखोगे संपूर्ण पृष्ठ के कारण
गुजरने वाला वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के कारण गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा आइए आगे देखते हैं। तो समाकलन डी फाई इक्वल टू समाकलन ई डी। तो समाकलन डी फाई इक्वल टू, बेटा नियतांक संख्या का समाकलन नहीं होता है। जैसे ई क्या है, ई नियतांक है, कांस्टेंट है, जैसे बाहर निकाल दीजिए। तो ई समाकलन डी फॉर्मूला होता है कि फाई इक्वल टू ई ए। मतलब बेटा समाकलन डी फाई बराबर फाई, मतलब डी हट जाएगा, समाकलन हट जाएगा, ये फॉर्मूला होता है। समाकलन डी एक्स बराबर एक्स, समाकलन dx बराबर x और डी का समाकलन है वो यहाँ पर दिया है हमने। नियतांक संख्या का समाकलन होगा। ठीक है, आगे लिखोगे बेटा। लेकिन किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, समीकरण। ठीक है, इधर कर देना बेटा। ठीक है, आइए बेटा इस चित्र को उतार देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब बेटा यहां से देख लीजिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेटा गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू 4 पाई r समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो बेटा रखो समीकरण 2 और 3 के मान 1 में। तो देखो बेटा पहले क्या है, समीकरण 1 कितना है, फाई बराबर ई है। तो फाई का मान कितना है, सॉरी फाई का ई का मान कितना है, फाई इक्वल टू ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इनटू, तो क्या बेटा हमें ए की वैल्यू कितनी है 4 पाई r। ठीक है, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो, क्या बचा फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। यही गॉस की प्रमेय है। ठीक है, तो बेटा थैंक यू, आइए कल मिलते हैं फिर, गुड बाय।